अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो गाजी यूनिवर्सिटी डीजी खां में अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उनको कंप्लीट प्रोसेस का पता नहीं है कि किस तरह से अप्लाई करनी है। तो वो दोस्त बिल्कुल परेशान हो, आज मैं उनको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो किस तरह से अप्लाई करनी है मैंने आपको बताया कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप इजी तरीके से अपनी अप्लाई कर सकें। तो क्या करना है, आपने क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है गाजी यूनिवर्सिटी एडमिशन 2020 ऑनलाइन अप्लाई। आपने जैसे ये सर्च कर लेना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने ये वाला लिंक रीड आउट कर लेना है। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे वो आपको फॉर्म प्रोवाइड कर देगा, या अगर आप डायरेक्टली सर्च करना चाहते हैं तो आप ये वाला लिंक डायरेक्टली सर्च करेंगे तो आपको ये वाला फॉर्म डायरेक्टली प्रोवाइड हो जाएगा। तो आपने ये इस फॉर्म पे यूनिवर्सिटी की तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। कंटैक्ट अस पे क्लिक करके उनसे रब्ता कर सकते हैं, जो भी मज़ीद यूनिवर्सिटी के बारे में उनसे पूछ सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट्स चेक कर सकते हैं, अबाउट यूनिवर्सिटी के अबाउट आप रीड कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि किस तरह से एडमिशन क्राइटेरिया इनका बनाया जाता है। BSc हो गया, BS इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, 45 मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह ये आप कंप्लीट देख लीजिएगा अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड। उसके बाद आप एडमिशन शेड्यूल चेक कर सकते हैं कि लास्ट डेट इसकी कब है। 25 लास्ट डेट है सितंबर की। तो आपने ये तरीकाकार चेक कर लेना है, पहले ये सारा पढ़ लेना है कि आपने किस तरह से अप्लाई करनी है। मज़ीद मैं आपको वीडियो में अप्लाई करने का तरीका दिखा देता हूँ कि किस तरह से अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले आपने ये भी रीड आउट कर लेना है। तो आपने एडमिशन फॉर्म की जो फ़ीस है, एक सब्जेक्ट की जो फ़ीस है वो 800 रुपीज़ है। तो किस तरह से आपने अप्लाई करनी है वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपने ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपको फॉर्म प्रोवाइड कर देगा। फॉर्म को फिल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप किसी आपकी नज़दीकी बैंक, अलाइड बैंक में आपने जाना है। वहाँ पे आपने कहना है कि हमने गाजी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने। वो आपको एक चलान फार्म प्रोवाइड करेंगे। आपने वहीं पे चलान फार्म फिल करके वहाँ पे जमा करा देना है। जमा कराने के बाद वही चलान फार्म का आपने चलान नंबर यहाँ ऐड करना है। अलाइड बैंक हो गई। उसके बाद आपने बैंक कोड यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आपने वो डेट ऐड करनी है जब आपने वो फार्म फिल किया हो, वहाँ पे जमा कराया हो। अगर आपने फार्म जमा नहीं कराया तो आप गाजी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अलावा इसके बगैर जैसे ही आप फार्म सबमिट करेंगे वो आपको इसी ऑप्शन पे ले आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अलाइड बैंक में जाना है। अलाइड बैंक में जाके आपने अपना चलान लेना है, चलान जमा करना है। उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल जमा पुट आउट करनी है। पुट आउट करने के बाद आपने ये फार्म फिल करना है। तो जैसे ही आप ये जमा कर लेंगे तो मैं आपको मज़ीद तरीका बता देता हूँ कि किस तरह से आपने अप्लाई करनी है। अप्लाई करने का तरीका इंतहाई आसान है। अप्लाई फॉर आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, BS प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर MA MSc BA के लिए, BBA के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या MS MPhil के लिए अप्लाई कर रहे हैं, B.Ed। जो मर्जी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करें वहाँ सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने ये चेक करना है कि आप अप्लाई मॉर्निंग में करना चाहते हैं या फिर इवनिंग में करना चाहते हैं, या फिर आप बोथ में करना चाहते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि फ़ी अप्लाई 800 रुपीज़ है।
आप जो मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं, इवनिंग सेलेक्ट कर सकते हैं या मॉर्निंग सेलेक्ट कर सकते हैं, जो मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है, जैसे ही इसे क्लिक करना है वो आपको आपके इनबॉक्स में ले जाएगा। आपने अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपने अप्लाई ऑन ओपन मेरिट पे क्लिक कर रहे हैं या कोटा पे क्लिक कर रहे हैं, आपने जो मर्जी सेलेक्ट करना है। अगर ओपन मेरिट पे अपनी अप्लाई कर रहे हैं तो ओपन मेरिट पे सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आपने अगर आप स्पोर्ट्स बेस पे अप्लाई कर रहे हैं स्पोर्ट्स पे क्लिक करना है, या आप अगर डिसेबल हैं मीन के आप माजूर कोटा पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इधर क्लिक करना है। उसके बाद आपने ट्राइबल एरिया सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं। उसके बाद मेन उसकी डिटेल आपने ऐड करनी है कि आप कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपने डिपार्टमेंट लिखना है। डिपार्टमेंट के बाद आपने अपना नेम राइट करना है इधर। उसके बाद आपने अपनी जेंडर मेंशन करनी है। अगर आप मेल हैं तो मेल पे क्लिक करना है, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपने फादर नेम लिखना है यहाँ पे। उसका प्रोफेशन लिखना है। प्रोफेशन के बाद उसकी मंथली इनकम लिखनी है कि उसकी माहाना आमदनी कितनी है। उसके बाद आपने अपना बेफारम या आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है। ये सारा फिल करने के बाद आपने अपनी नेशनैलिटी शो करनी है कि आप फॉरेनर हैं या पाकिस्तानी हैं। उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल ऐड करना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ये सारा ऐड करने के बाद आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है कि आप मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, जो भी हैं आपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप हाफिज कुरान है तो यस पे क्लिक करना है। अगर आप हाफिज कुरान नहीं हैं तो आपने नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपना ब्लड ग्रुप शो करना है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, A+ है, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, जो भी है आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है यहाँ पे। ये ऐड करने के बाद ये वाले 2 चीज़ें आपने इंतहाई एहतियात से फिल करनी है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी वो या तो आपके नंबर पे आएगी या फिर आपकी ईमेल पे आएगी। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल ऐड करनी है। ईमेल ऐड करने के बाद आपने अपना नंबर ऐड करना है। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपने इंतहाई एहतियात से ये 2 चीज़ें फिल करनी है। उसके बाद पर्सन टू बी इन्फॉर्म्ड इन एमरजेंसी, कि उस पर्सन का आपने यहाँ पे डाटा इंटर करना है जिससे यूनिवर्सिटी वाले इमरजेंसी के तौर पर कांटेक्ट कर सकें। तो उसका तरीकाकार क्या है कि आपने फर्स्ट उसका नेम ऐड करना है। नेम ऐड करने के बाद आपने रिलेशन लिखना है कि वो आपका भाई है, फादर है, कज़न है, जो भी है आपने इधर ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने उसका सेल नंबर ऐड करना है और उसका एड्रेस ऐड करना है। एड्रेस ऐड करने के बाद आपको ये दिया गया है कि प्लेस ऑफ स्टे ड्यूरिंग स्टडी, कि आप स्टडी के दौरान कहाँ रहेंगे। कि आपने हॉस्टल सेलेक्ट, अगर हॉस्टल में रहना चाहते हैं हॉस्टल सेलेक्ट करें, अगर आपका घर है वहाँ पे आप ऑन हाउस सेलेक्ट करें, या फिर अदर प्लेसेस मीन के आप किसी और हॉस्टल में रहना चाहते हैं और किसी जगह पे रहना चाहते हैं तो आपने अदर प्लेसेस सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपनी एकेडमिक इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। वो क्या है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, BS। आप अगर BS में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन पुट आउट करनी है। अगर आप MPhil MS में अप्लाई करना चाहते हैं, MA में अप्लाई करना चाहते हैं तो मैट्रिक, इंटरमीडिएट और इसके अलावा आप अपनी BS की क्वालिफिकेशन आप अपने नंबर्स यहाँ पे ऐड करेंगे। तो किस तरह से ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि आपने सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट करना है। मैट्रिक का बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपने पासिंग ईयर ऐड करना है कि आपने किस ईयर में अपनी मैट्रिक को कंप्लीट की थी। उसके बाद आपने मैट्रिक का रोल नंबर ऐड करना है। रोल नंबर ऐड करने के बाद आपने अपने अपटेन मार्क्स लिखने हैं। उसके बाद आपने मैट्रिक के टोटल मार्क्स मेंशन करने हैं। उसके बाद ये 2 ऑप्शन है, ये आपको बाद में शो हो जाएंगे, आपकी परसेंटेज खुद ब खुद बन जाएगी। उसके बाद आपने अपना डिवीजन सेलेक्ट करना है तो ये ऑप्शन खुद ब खुद आ जाएंगे। मेजर ग्रुप आप कौन से मेजर ग्रुप में बिलोंग करते हैं, मीन कि आपने साइंस ग्रुप किया हुआ है या आर्ट्स ग्रुप किया हुआ है या अदर किया हुआ है। उसके बाद आपने FA FSC की अपनी क्वालिफिकेशंस यहाँ ऐड करनी है, अपने नंबर ऐड करने हैं। वो किस तरह से ऐड करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया
सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो आपने इधर पार्ट फर्स्ट के नंबर ऐड कर देने हैं। और अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आपने अपने कंप्लीट इंटरमीडिएट का रिजल्ट यहाँ पे नंबर सारे लिख देने। वो किस तरह से लिखने हैं, पहले सबसे पहले आपने बोर्ड मेंशन करना है कि आपने एफएससी कहाँ से किस बोर्ड से की हुई है। उसके बाद आपने पासिंग ईयर ऐड करना है कि आपकी रिसेंटली है या किस ईयर में आपने एफएससी क्लियर की थी। उसके बाद आपने एफएससी का रोल नंबर ऐड करना है। उसके बाद आपने कितने नंबर हासिल किए हैं और उसके बाद आपने टोटल मार्क्स मेंशन कर देने हैं। ये सारा मेंशन करने के बाद आपने क्या करना है कि परसेंटेज वो खुद ब खुद आपको परसेंटेज दे देगा और परसेंटेज के बाद आपने मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि आपने मेडिकल की थी कि प्री मेडिकल की थी। उसके बाद आपने सबमिट के पे क्लिक करना है। इस तरह आपकी अप्लाई हो गई है। तो मैंने आपको पहले बताया कि जब तक आप अलाइड बैंक से पहले अप्लाई करने से पहले आपने अलाइड बैंक में जाना है। अलाइड बैंक में जाने के बाद वो आपको एक चालान फार्म प्रोवाइड करेंगे, आपने उसे फिल आउट करना है। फिल आउट करने के बाद आपने वहाँ पे सबमिट करा देना है। सबमिट कराने के बाद आप मज़ीद अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।